एक समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे दीनू नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। दीनू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल आईने की तरह साफ था और वो अपनी सूखी रोटी में भी बहुत संतोष रखता था। एक सुबह बहुत कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। दीनू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया और सूखी लकड़ियां तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक बहुत ही पुराने और विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। जैसे ही दीनू ने लकड़ी काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाई, पूरा जंगल एक भारी आवाज से गूंज उठा, ठहरो दीनू, मुझे मत काटो। दीनू बुरी तरह डर गया और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। तभी पेड़ ने फिर से कहा, घबराओ मत, मैं एक जादुई पेड़ हूं। तुमने बरसों से इस जंगल का ख्याल रखा है और कभी किसी हरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आज के बाद जब भी तुम्हें भूख लगे, तुम मेरे नीचे आकर बैठ जाना। मैं तुम्हें चांदी की थाली में गर्मागर्म और स्वादिष्ट भोजन दूंगा। बस एक बात का ध्यान रखना, खाना खत्म होते ही वो कीमती थाली मुझे वापस लौटा देनी होगी। दीनू की खुशी का ठिकाना न रहा। अब वो रोज पेड़ के पास जाता, मनपसंद खाना खाता और चुपचाप थाली वापस कर देता। धीरे धीरे उसकी कमजोरी दूर हो गई और वो काफी सेहतमंद दिखने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। कुछ महीनों बाद दीनू के मन में एक काला विचार आया। उसने सोचा, मैं रोज रोज यहां खाना खाने क्यों आता हूं? अगर मैं ये चांदी की थाली एक बार अपने पास रख लूं तो इसे बाजार में बेचकर मैं हमेशा के लिए अमीर बन सकता हूं। फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन खाना खाने के बाद दीनू की नीयत डोल गई। उसने थाली वापस नहीं की और उसे चुपके से अपने थैले में छिपाकर घर की तरफ भागने लगा। वो अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका थैला पत्थर की तरह भारी होता जा रहा है। घबराकर उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। वो चमकती हुई चांदी की थाली अब एक बेजान पत्थर बन चुकी थी। दीनू रोता चिल्लाता वापस उस जादुई पेड़ की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक गहरा झटका लगा। वो विशाल और हरा भरा बरगद गायब हो चुका था। वहां बस एक सूखा हुआ लकड़ी का ठूंठ बचा था। दीनू जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसके एक पल के लालच ने उसका बरसों का सहारा और सुकून हमेशा के लिए छीन लिया है। इस कहानी की सीख यही है, जो इंसान थोड़े में खुश नहीं रहता, वो अंत में अपना सब कुछ खो देता है।